स्टार्ट किया। रो कॉलम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस करने वाला कोई सीन नहीं है, उसके ऊपर हमारी बहुत प्रैक्टिस है। ये समझो फ्लटर के जो यूआई के पिलर्स हैं वो सिर्फ रो कॉलम है। ये भी एक विजिट है जिसको हमने सीखना है। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं विजिट वो इससे भी आसान है जो हमने कल सीखी थी टेक्स्ट विजिट। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, प्रोजेक्ट रन किया, ये लिखा था आई लव पाकिस्तान, कलर चेंज करना सीखा, इसको टेक्स्ट को हाईलाइटिंग देना सीखा, बैकग्राउंड देना सीखा, लाइन लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, हाइट, येलो कलर, बोल्ड वगैरह व्हाटएवर। अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम कंटेनर किस तरह से बनाएंगे। सही है, मैं ना इस कोड को ना कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, या फिर क्या कहते हैं मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, मुझे कौन सा चाहिए। सही है, मैं शुरू से लिखता हूँ इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, इसके बाद स्टेटलेस क्लास, स्टेटलेस का नाम रख दिया माई ऐप, और इसके बाद मेन, मर्ज़ी आपकी है, मैं पहले वो लिख लूँ, लाइनें तो मेरी हैं। हाँ ये लो, ओके। उसके बाद मैंने लिखा रन ऐप, उसके बाद लिखा माई ऐप, उसके बाद लिखा मैंने एट द एंड डन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ तक कभी तक किया, और यहाँ पे लिख दिया मटीरियल ऐप एज वी नो। उसके बाद हमने लिखा होम, उसके बाद हमने लिखा स्कैफोल्ड, हम एक पेज बनाने जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने लिखा बॉडी, जैसे हम बॉडी लिखते थे। उसके बाद हम लिखते थे टेक्स्ट विजिट। अब हम एक और विजिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेनर विजिट। कंटेनर, सिंपल कंटेनर विजिट का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, बॉक्स, कंटेनर बॉक्स। जैसे हम कोई वो सिलेंडर देखते हैं, कोई कंटेनर देखते हैं, तो एट दी एंड कोई भी बॉक्स, उसको कहते हैं कंटेनर। सिंपल। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वाइट स्क्रीन है, बिकॉज कंटेनर का भी कोई कलर ही नहीं है, कंटेनर का कोई कलर ही नहीं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओके परफेक्ट। अब कंटेनर का तो कोई कलर ही नहीं है, ओके। अब मैंने इसको कलर देना, तो कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी होगी कलर की, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कंटेनर को कलर देना, कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी होगी कलर की। कलर जब भी देते हैं हमने कलर्स डॉट लिखते हैं, कलर्स डॉट, मैंने कलर से रेड, परफेक्ट, सेव किया, पूरे पेज पे आ गए, बिकॉज अभी तक स्कैफोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, एक कंटेनर है। मतलब ऐसी है जैसे आप एक कमरा बना लिया आपने, कमरे के अंदर कोई एक बॉक्स रखा, वो बॉक्स एक्सपेंडेबल है, आप उसको रखो, वो खुद ब खुद कलर एडजस्ट फैल जाएगा जितना। बट मैं चाहता हूँ मैं इसको अपनी मर्ज़ी से हाइट फिट दूँ, मैं चाहता हूँ ये इतना हो, ये इतना हो, इतना हो, जितना मेरी मर्ज़ी का। कंटेनर के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है हाइट की, विड्थ की। मैंने हाइट का, मैंने कहा हाइट का इसको हाइट 200 दे दो, 200 पिक्सल दे दो। सेव करता हूँ तो देखो हाइट से 200 है, विड्थ नहीं दी तो पूरी ले रहा, एज एक्सपेक्टेड। मैंने कहा ओके डन, इसको विड्थ भी दे दो, विड्थ दी, विड्थ किया मैंने 200, सेव किया तो हाइट और विड्थ 200, एक बॉक्स बन गया, एक स्क्वायर 200 बाय 200, जैसे एक बॉक्स कंटेनर होता है, कुछ भी नहीं है, इजी है। उसके बाद 200 बाय 200 की जगह मैं 400 बाय 400 कर लूँ तो बड़ा बॉक्स बन जाए। अगर लेट से मैं दोनों की हाइट विड्थ को चेंज कर दूँ, मैं कहता हूँ इसकी हाइट होनी चाहिए 600 और विड्थ होनी चाहिए 300। अब ये एक रेक्टेंगल की शेप बनी, मतलब जितनी हाइट उतनी विड्थ आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कैसा बनाना है। ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है। इसको फ्लटर के अंदर कंटेनर कहते हैं। ये बहुत यूज़फुल विजिट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस विजिट से। इसको हाइट विड्थ को कंट्रोल करना, इसको कलर वगैरह, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी की सारी यूज़ होंगी। बट सबसे आसान अभी हमने एक बॉक्स बनाना सीखा जो ये है, परफेक्ट। अब क्लाइंट आता है, वो कहता है ठीक है आपने ना एक क्या करना है, आपने एक बॉक्स बना लिया रेड कलर का, ये जो पीछे वाइट हिस्सा है ना इसको भी सारा येलो कर दो। वो कहता है कि आप ना इस एक येलो प्लेट के अंदर एक रेड बॉक्स रख के दिखाओ। तो अब एक तरीका अब क्या करेंगे, हम स्कैफोल्ड को भी कलर दे सकते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, पूरा पेज, हम पूरे पेज को भी कलर दे सकते हैं। मैंने कहा ऑसम, मैं स्कैफोल्ड के अंदर गया, ना कि कंटेनर के अंदर। स्कैफोल्ड के अंदर जाके कलर लिखा, वो कहता बैकग्राउंड कलर। मैंने कहा हाँ मुझे पता चल रहा है, मुझे कलर चाहिए। मैंने कहा कलर्स डॉट येलो, सेव किया, देखो बैकग्राउंड सारा येलो, उसके अंदर का जो क्या कहते हैं वो कंटेनर है, वो मैंने हार्ड कोड हाइट विड्थ दे के रेड कलर दे दिया।
सही, एनीथिंग, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम वो बच्चों वाले ब्लॉक्स सीख रहे हैं, जैसे कलरफुल ब्लॉक्स होते थे ना, वो समझो सीख रहे हैं। ओके परफेक्ट, ओके परफेक्ट। अब हाइट हो गई, विड्थ हो गई कंटेनर के अंदर। कंटेनर के लिए 3 प्रॉपर्टी मेन थी। अब लेट्स से क्लाइंट आया, वो कहता है ये जो सर्कल, ये जो आपने जो भी बनाया रेक्टेंगल, इसको ना 400 बाय 400 कर दो। मैंने कहा ओके, कोई इशू नहीं है, मैं 400 बाय 400 कर देता हूँ। सेव किया, एक स्क्वायर बन गया। वो कहते हैं इसको गोल कर दो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब मैं कंटेनर के अंदर जाता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बॉक्स लेके आए हो घर में, और आपने कहा कि यार ये बॉक्स ना बाहर से रेड कर दो सारा, और अंदर से इसके अंदर कोई वो लगा दो, कुछ इसको ये कर दो, इस पर कोई स्टिकर लगा लो, कोई ये कर लो, ये कर लो, व्हाटएवर। आपने उसको डेकोरेट करना, उस बॉक्स को डेकोरेट करना। वो जैसे गिफ्ट पेपर्स होते हैं, आप उसको लगाते हो, रिबन लगाते हो, डेकोरेट करते हो, ये करते हो, ये करते हो। सेम एज इट इज़ आपने कंटेनर को डेकोरेट करना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, सही है। मैंने कहा ओके, कंटेनर की डेकोरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कंटेनर की डेकोरेशन हो रही है। फिर वो कहता है कि कंटेनर की बॉक्स डेकोरेशन हो रही है। सर आए, सर वो यार लेट, चले 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 हम चले, यहाँ बैठे। वालेकुम अस्सलाम। ओके परफेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं कंटेनर की डेकोरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, नहीं नहीं आगे आए, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, 2 जगह बैठो। ओके, तो ओके मैं दोबारा से करता हूँ, मैं यहाँ तक दोबारा से करता हूँ, सही है। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने दोबारा बताया, मैं एक इंपोर्ट लेता हूँ material.dart, उसके बाद एक स्टेटलेस क्लास लेता हूँ STL, उसका नाम रखता हूँ माई ऐप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक मेन मेथड लेता हूँ। मेन मेथड के बाद मैं इसके अंदर रन ऐप लेता हूँ। रन ऐप के अंदर मैं माई ऐप लेता हूँ। उसके बाद पे सेमी कॉलन, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मटेरियल ऐप लेते हैं, मटेरियल ऐप ले ली। उसके बाद हमने मटेरियल ऐप के अंदर होम लेना है, और उसके अंदर एक स्कैफोल्ड लेना है, जैसे हमने देखा था, सही है। उसके अंदर हमने ले ली बॉडी, और बॉडी के बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट विजिट कल दिखाई थी। अब एक नई विजिट हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेनर विजिट। कंटेनर विजिट को जब मैं लगाता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा एक वाइट पेज है, बिकॉज कंटेनर को मैंने कोई हाइट विड्थ कुछ भी नहीं दिया हुआ। कंटेनर का मतलब है एक बॉक्स जो ट्रांसपेरेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, सही है, और वो अपने पेरेंट के हिसाब से जगह लेगा, खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाएगा। मैं कंटेनर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी देता हूँ, कलर्स डॉट रेड, सेव करता हूँ। ऑटोमेटिकली कंटेनर पूरी जगह पे आ जाएगा, सही है, बिकॉज कंटेनर का जो पेरेंट है वो स्कैफोल्ड है, उसके पास इतनी ज़्यादा जगह थी, उसने कहा ठीक है इतनी ले लो। मैंने कहा ओके। कंटेनर को मैंने अगर हाइट विड्थ देनी है, मैं इसके अंदर हाइट विड्थ दे सकता हूँ। मैंने कहा कंटेनर को 300 बाय 300 हाइट विड्थ ले लो। सेव किया, कंटेनर इतना सा हो गया, जैसे 300 बाय 300 होता है, सही है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड को भी कोई कलर दूँ, तो मैं स्कैफोल्ड को भी कलर दे सकता हूँ। मैंने कहा कलर्स डॉट येलो, सेव किया। अब ये प्रॉपर्टी दी है स्कैफोल्ड को, तो सारा का सारा स्कैफोल्ड येलो कलर का है। उसके अंदर जो रेड कलर का कंटेनर है वो है बेसिकली 300 बाय 300 का रेड कलर। मैंने कहा ओके, सही है, यहाँ तक ओके था, कोई इशू नहीं था, कोई इशू एनीथिंग, कोई स्पेशल नहीं था। बस एक विजिट ली है कंटेनर की, उसमें एक कलर दिया, एक हाइट और विड्थ दी, और उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई है, बैकग्राउंड हम दे सकते हैं स्कैफोल्ड को, जो कल नहीं मैंने बताया। परफेक्ट। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इस रेड कंटेनर को ना राउंड करना चाहता हूँ, गोल बनाना चाहता हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की। डेकोरेशन के अंदर लिखेंगे बॉक्स डेकोरेशन। अब इसको याद करना बड़ा आसान है। मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि देखो, आपने एक कंटेनर ले लिया, जैसे आपने गिफ्ट रैपर ले लिया, अब आप गिफ्ट रैप को लेके ऊपर रिबन लगा के बंद करते हो, उसको डेकोरेट करते हो। सेम एज इट इज़ ये एक हमारा कंटेनर था, हम उसको डेकोरेशन देने जा रहे हैं। जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं डेकोरेशन की, वो कंटेनर के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं। ओके। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ही मैं डेकोरेशन की पे लगाऊंगा ना, बॉक्स डेकोरेशन सेव करूँगा, तो यहाँ पे एक एरर होगा, तो वो एरर सर गौर से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी वजह समझ आ जाएगी। वो एरर क्या लिखता है, कह रहा है कलर नल है, डेकोरेशन भी नल है। तो
एग्जाम्पल के तौर पे आप एक गिफ्ट रैपर लेके आए, अपने दोस्त को गिफ्ट देना, वो एक रैपर है, आपने उस पर रिबन विबन लगा लिया, आपको उसका कलर पसंद नहीं आया उस बॉक्स का, आप उसको स्पेशल कलर कर देते हो कोई। तो जब आप कलर करते हो तो मैं आपसे पूछूं कि जो डेकोरेशन आपने की है, कलर डेकोरेशन का पार्ट है या नहीं? कलर तो डेकोरेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कंटेनर की विजिट यूज़ करो, अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की डेकोरेशन वाली, तो आप कलर डायरेक्टली लिख सकते हो और ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा जैसे चल रहा है। मगर अगर आपने और डेकोरेशन कर दी, मतलब अगर आपने डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो ये कलर की प्रॉपर्टी डेकोरेशन के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज कलर भी एक डेकोरेशन का हिस्सा होता है। मतलब डेकोरेशन के अंदर आपने कलर ऐड यस, मतलब आपने कलर डायरेक्टली बाहर नहीं फिर देना। अगर आपने डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की, इसका मतलब आप इसको और खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, तो कलर भी उसका एक पार्ट है। तो सेम एज इट इज़ अगर आपने ये किया, तो आपको ये करना पड़ेगा, जो कलर है उसको डेकोरेशन के अंदर रखना पड़ेगा। ये एरर इसी वजह से था कि आपने डेकोरेशन लगाने की कोशिश किया, बट कलर को डेकोरेशन के हिस्सा ही नहीं समझा। सही है, तो आपने रूल तोड़ दिया। तो एट दी एंड मैंने इसके अंदर किया सेम एज इट इज़, वर्किंग है। पहला क्वेश्चन यही है कि आप अगर कलर बाहर रखो कंटेनर के अंदर और डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करो, क्या आप उसको यूज़ कर पाओगे? नहीं। अगर आपने डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है तो कलर उसके अंदर रखो, और अगर आपने डेकोरेशन नहीं यूज़ की तो आप समझो आपने एक रैप लिया और उसको ऐसे ही रैप करके दे दी, उस पर कोई रिबन विबन, उसको और कोई कलर वलर कुछ नहीं किया। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। मैंने कहा ओके, दैट्स ऑसम। ओके, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है अब बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, अब ये बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी सिर्फ डेकोरेशन के अंदर होगी, क्योंकि अब हम उस डेकोरेशन को समझो साइड से कट करके गोल बना रहे हैं, तो ये डेकोरेशन है। मैंने कहा ओके ऑसम, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट, अब यहाँ पे पूछता है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोल करना, मैंने कहा हाँ गोल करना। मैं इसे कहता हूँ लेट्स से 150 सेव, ये सर्कल हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आता है। ये रेडियस के अंदर मैंने 150 क्यों दिया? लेट्स से मैं अगर इसको 10 देता ना, तो ये साइडों से देखो थोड़ा थोड़ा राउंड हुआ, थोड़ा थोड़ा। फिर मैं अगर इसको 50 करता तो ये थोड़ा और ज़्यादा राउंड हुआ था। मैं अगर इसको और ज़्यादा करता, लेट्स से 100 करता, ये थोड़ा और हुआ था, बट पूरा सर्कल ना बनता। मैं इसको और करता, तो अब मुझे कैसे पता कि मैंने 150 के बाद इसको एग्जैक्ट सर्कल बनाना है? वो मुझे पता चला उसके रेडियस से, बिल्कुल, क्योंकि जो हाइट और विड्थ होती है उसका हाफ जो उनसा उसका रेडियस होता है। अगर आप 150 से ऊपर दो, जैसे 1000, तब भी ये सर्कल ही रहेगा। मिनिमम आप 150 टच करोगे तब जाके सर्कल बने। इससे ऊपर आप 1000, 1,00,000 जितना चाहे दो, वो सर्कल ही ऐड दिए। सही है। तो आपने क्या कहते हैं, जितना रेडियस चाहिए होता है आप बढ़ाते जाते हो। लेट्स से आपको पूरा सर्कल नहीं चाहिए, आप कहते हो अच्छा मुझे 120 का चाहिए, तो 120 मतलब थोड़ा सा ओवल टाइप शेप होगी, मतलब नॉट कंप्लीट सर्कल। सही है, आइए गई है, ओके परफेक्ट। सो मैं लेट्स से इसको 150 करता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये जो विड्थ है ना इसको 500 कर देता हूँ। अब ये सर्कल बनेगा। मेरी हाइट जो उनसी है 300 है, विड्थ जो उनसी 500 है, और मैंने रेडियस इसको 150 दी है, तो अब ये क्या होगा, ये सर्कल हो। फिर क्या हो, यस, बिकॉज सर्कल बनने के लिए हाइट और विड्थ का इक्वल होना ज़रूरी होता है। जब आप सर्कल बनाते हो तो हाइट और विड्थ का इक्वल होगा तो सर्कल बनता है। तो अब ये आपकी अपनी लॉजिक्स पे होगा, आपने किस टाइप की शेप चाहिए। अगर आपको इस तरह की शेप चाहिए, जैसे एक लेग एग टाइप समथिंग, तो आप विड्थ बढ़ाओगे, हाइट कम रखोगे। अगर आपको क्या कहते हैं लेंथ में शेप चाहिए, तो आप क्या करोगे, विड्थ को कम करोगे, हाइट को ज़्यादा कर लोगे। तो एट दी एंड ये कर करके आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस चीज़ को बनाओगे। ओके 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 ओके। ये सिर्फ एक कंटेनर की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखी है, कुछ भी नहीं है मोर देन दिस। सही है। अब इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अभी आप डेकोरेशन को एक्सप्लोर करने बैठो तो आपको पता चले कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि इसमें एक और प्रॉपर्टी है बॉक्स, ग्रेडियंट की ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि आप इस कंटेनर के अंदर दो रंग भरना चाहते हो, दो या दो से ज़्यादा। लेट्स से आपने रेड बना लिया, आप चाहते हो येलो और ऑरेंज और रेड का कोई कॉम्बिनेशन, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के अंदर गए। अब ग्रेडियंट जो उनसे वो कितनी तरह के होते हैं, बट अभी हम देखते हैं इसमें लीनियर ग्रेडियंट मतलब आपने लीनियर ग्रेडियंट मतलब दो कलर को जोड़ के एक कलर को दिखाना है। ओके, मैंने कहा ओके। उसके वो कहते हैं कलर्स दो।
अब कलर्स जब भी ग्रेडियंट में होते हैं ना 2 से ज़्यादा होते हैं। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कहीं जगह पे ग्रेडियंट बना हो वो 2 से ज़्यादा कम कलर हो। जैसे मैं आपको इस पे दिखाता हूँ ग्रेडियंट कलर्स। मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं, ग्रेडियंट का मतलब होता है इस तरह के कलर्स। ये देखो इसमें एक पर्पल है, एक ये कोई ऑरेंज है, या फिर आई थिंक ये ऑरेंज है, ये दोनों को मिल के एक कलर बन रहा है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है। इधर येलो है, इधर आपका पिंक है, वो एक इकट्ठे मिल रहे हैं तो एक लग रहा है कि थर्ड कलर जनरेट हो रहा है। तो ग्रेडियंट का मतलब ऐसे कलर्स होते हैं। तो अब मैं ऐसे कलर देना चाहता हूँ या दो से ज़्यादा कलर मिला के। तो जब भी मैं ग्रेडियंट लिखूँगा तो मैंने यहाँ पे लिखना है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के बाद मैंने लिखना है इधर कलर्स। ठीक है, इधर कलर नहीं है, कलर्स है। इधर जब आप लिखते थे कलर लिखते थे, इसका मतलब एक कलर। ग्रेडियंट के अंदर हमेशा 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, मिनिमम 2 कलर होते हैं। तो 2 कलर मिलके ही तो ग्रेडियंट मिलेगा, अदरवाइज़ एक कलर हमारे पास पहले ही इनफ था। परफेक्ट, कलर्स लिया। कलर्स के बाद आपने इधर स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से छोड़, इसके अंदर आपने जाके 2 कलर्स दे देने, कलर्स डॉट रेड लेट से, दूसरा कलर कोमा दिया, उसके बाद कलर्स डॉट लेट से ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ तो ये देखो अब ये 2 कलर से मिलके बना है, एक क्या कहते हैं हमारा रेड और एक ऑरेंज। जब आप ग्रेडियंट यूज़ करोगे तो आपके इस कलर की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको हटाओ रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने ग्रेडियंट ज़्यादा प्योरिटी होती है। जब आपने 2 कलर्स मिला लिए इसका मतलब पिछले कलर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अब यूज़लेस थी तो मैंने लगाई थी। सही, आप 2 से ज़्यादा कलर दे सकते हो। मैंने इधर रेड दिया, आप इधर प्लेट से पिंक कलर यूज़ करो स्पेशल। ओके, अभी पिंक का कॉम्बिनेशन है। लेट से मैं इधर और कोई यूज़ करता हूँ, लेट से मैं इधर सियान यूज़ करता हूँ। सेव, अब देखो 2 कलर्स मिल रहे हैं। ये अब आपकी डिज़ाइनिंग है, मेरी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरी है। परफेक्ट, उसके बाद मैं इससे ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले सियान आ रहा है, सियान के बाद इधर होना चाहिए रेड, रेड के बाद ऑरेंज, 3 कलर का कॉम्बिनेशन। तो आप क्या करोगे, सियान के बाद लिखोगे कलर्स डॉट रेड, उसके बाद कोमा और कलर्स डॉट ऑरेंज। ऑर्डर आपकी मर्ज़ी का होगा, जिसका ऑर्डर होगा उसी के मुताबिक आपके कलर्स चलेंगे। सेव करता हूँ, सियान रेड ऑरेंज। मैं अगर इनके ऑर्डर को आगे पीछे करता हूँ, रेड वाला ऊपर ले जाता हूँ, इसका मतलब रेड सियान ऑरेंज। सही है, तो ग्रेडियंट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, जैसे आप ऑर्डर दोगे वैसे ऑर्डर मिलेंगे। और कोई लिमिट भी नहीं है कि आप 10 से ज़्यादा कलर नहीं दे सकते, आप 1000 कलर दो, जितने ज़्यादा कलर दोगे उतना बुरा लगेगा। सिंपल। मैं इधर जाके लेट से पर्पल लिखता हूँ, पर्पल, सेव, आपकी मर्ज़ी है। ओके हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर बनाता हूँ पूरा, इसको सेव, लेट्स सी, ओ माय गॉड, रेडियस इसको मैं करता हूँ 250, सेव एंड मेरी हाइट विड्थ इक्वल नहीं है, मेरी ये जगह बहुत छोटी है तो मैं इसको 400 बाय 400 करता हूँ, लेट्स से। ओके ओके, अब यहाँ तक हमारी एक लीनियर ग्रेडियंट हो गई। ओके ओके, परफेक्ट। ओके, इसके अलावा इसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉर्डर की। बॉर्डर की मतलब आपने ये सर्कल बना लिया, अब सर्कल जो सा मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, 300 बाय 300 करता हूँ, ये नज़र आना चाहिए बॉर्डर हमें। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके जो किनारे हैं ना इस पर बॉर्डर हो के सर्कल के। मैं कहा ओके बॉर्डर, उसने कहा बॉर्डर डॉट ऑल, उसके अंदर कलर, कलर्स डॉट ब्लैक, लेट्स ब्लैक कलर का बॉर्डर दो, सेव। तो देखो इसके साइड में एक आउटलाइन आ गई है ब्लैक कलर। अब आप इस आउटलाइन को बोल्ड करना चाहते हो, मोटा करना चाहते हो, इसी के अंदर बॉर्डर के अंदर प्रॉपर्टी है विड्थ 5। बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 पिक्सल की विड्थ थी, आपने 5 पिक्सल की तो देखो 5 पिक्सल की थिकनेस हो गई सर्कल। हाँ जी, कोई मुश्किल है तक। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो टाइम के साथ साथ सीखोगे। ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ बॉक्स डेकोरेशन के अंदर है, नथिंग मोर देन दिस। देखो कितना प्यारा सर्कल लग रहा है, पहली दफ़ा मैंने इतना अच्छा सर्कल बनाया लग रहा है। इसका कलर ना थोड़ा सा लग रहा है, मैं इसको करता हूँ लेट्स से ग्रे, ग्रे, सेव, आई थिंक इट लुक्स बेटर, परफेक्ट। सही है,
अब लेट्स से क्लाइंट आया, कहता अच्छा ठीक है आपने ये बना लिया, अच्छा लग रहा है, इस ग्रे को और लाइट कर दो, इस ग्रे वाले को ना और हल्का कर दो, लाइट 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 कर दो। अब इसके करने के काफ़ी तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका ये है, आप इस पर माउस लेके जाओ, ये सारे कलर्स आ जाते हैं। आप खुद ब खुद इधर से अपनी मर्ज़ी से ड्रैग ड्रैग करके कलर चूज़ करो। लेट से आपको कोई और पसंद है, आप ये ग्रीन में जाओ, ग्रे में जाओ, पर्पल में जाओ, ये सारे शेड्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जाओ, इधर से जाके इस तरह से जाके कलर चूज़ करो इस तरह से कि लेट से मुझे पसंद है, लेट से ये वाला ग्रे, ये ग्रे सेव करता हूँ तो देखो ये लाइट ग्रे है और यहाँ पे एक RGB आ जाएगा। आप इस पर दोबारा माउस लेके जाओगे, अपनी मर्ज़ी से कलर दे दो। ग्रीन चाहिए, ग्रीन किया, आपको जो चाहिए आप उसे माउस लेके जाओगे और उसको कलर दे दो, समथिंग लाइक दिस। सही है। एक तरीका ये है जो सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है, आप इधर लिखो कलर्स डॉट ग्रे, उसके बाद लिखो डॉट। अब यहाँ पे 9 शेड्स हैं, 100, 200, 300, 900। आप इनमें से 9 शेड्स को यूज़ कर सकते हैं। 900 का मतलब है सबसे ज़्यादा डार्क ग्रे और 100 का मतलब है सबसे लाइट ग्रे। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से 200 ग्रे यूज़ करके देखता हूँ कि ये 200 ग्रे लाइट ग्रे है। सही है। तो अब मैं एक इंटरव्यू दिया मैंने 2 साल पहले, उसने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा। वो कहता अच्छा आपने बैकग्राउंड कलर दिया, आपने उसको शेड 200 दिया। मैंने कहा ओके। कहता इसको देने का कोई और तरीका है? तब मुझे ये तरीका नहीं पता था। वो क्या था, आपने क्या करना है, आपने इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट डाल के 200 लिख देना। ये भी वही काम कर रहा है, जो लाइन ये कर रही है वही लाइन ये भी कर रही है। मतलब आपने उसके आगे एग्जैक्ट नंबर देना था कि 200 का शेड होना चाहिए, तो आपने क्या किया, इसके अंदर 200 का शेड दे दिया। सेम काम है। सेव करता हूँ, एग्जैक्ट वही। आप इधर अपनी मर्ज़ी से नंबर दो, 500 ये वटेवर, तो आपको मर्ज़ी का अपना नंबर मिलेगा। मैं 800 देता हूँ, ये देखो डार्क ग्रे। ओके, एनीथिंग? हाँ जी, हाँ जी कारी साहब, आई समझ? क्या समझ, क्या आई? ओके, तो अब मैं मेरे हाथ होंगे, आपका दिमाग होगा, तो शुरू करते हैं। बनाना हमने क्या है, हमने क्या कहते हैं, एक ना वो बनाना है, सिलेंडर की शेप बनानी है। सिलेंडर देखा ना आपने, लंबाई में ज़्यादा होता है, विड्थ में कम होता है। ठीक है, वो ऊपर से राउंड होना चाहिए, लाइक ऊपर से भी राउंड हो, नीचे से भी राउंड हो सिलेंडर। और उसके अलावा वो सेंटर में होना चाहिए, उसको बॉर्डर देना चाहिए, उसके अंदर कोई प्यारे से कलर होने चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी कलर होंगे। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो अभी क्या कहते हैं, मैं इसकी तस्वीर ले लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पहली बार कलर कॉम्बिनेशन सही है। अच्छा बना। हाँ रियली, ये शायद पहले बैच में अच्छा बना, वरना मेरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। सही है। स्टार्ट। इम्पोर्ट मटीरियल। ज़ोर से तो बोलो, मेरी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। मेन, सॉरी, मेन। ओके, गुड गुड। स्ट्रेटलेस क्लास। ओके। ओके, लिख लिया। हाँ जी उमर भाई, आगे से आप। मटीरियल ऐप। इसमें एक वो आ रहा है, हाँ आ रहा है। एरर आ रहा है। हाँ बताओ क्या है। मटेरियल ऐप के आगे आपने वो डालनी है सेमीकोलन। ओके, गुड गुड वर्क। अब आगे से हम स्कैफोल्ड यूज़ करेंगे। स्कैफोल्ड, होम होम, आगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड। एरर आ रहा है, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। ओए ओए देख क्यों रहा? तेरे बंद कर दो। ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ।
सर एरर आपके सामने है, मेरे तो सामने है। मैं मोस्टली क्या कहता हूँ, जब आपको एरर आए ना समझो आपको गाली आई है, ठीक है, तो अभी आपको कुछ आ रही है। ठीक, अब आप बताओ। हाँ हाँ, स्कैफोल्ड के आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओ भाई उसकी ब्रैकेट से पहले होम पे भी तो एरर है, ये आप डेड स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं इस टाइम। हम इससे होम से पहले कुछ कुछ नहीं ब्रैकेट्स यूज करेंगे। कौन सी ब्रैकेट, छोटी बड़ी? बड़ी ब्रैकेट्स ये ये भी आता है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, सिवाय वो कलर्स के अंदर। स्कैफोल्ड से पहले होम नहीं आता। ब्रैकेट के अंदर लिखा है स्कैफोल्ड से पहले हम नहीं आना, ओके, तो फिर आएगा क्या? नो, मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के अंदर। ये देखो सबसे चालाक, ये देखो ब्रैकेट आप मटेरियल ऐप के अंदर ही नहीं, आप घर बना रहे हो, वो घर के अंदर ही नहीं बना रहे कमरा अपना। ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल बताया, ये डेड स्टेट में, मतलब रिटर्न ऐप से नीचे लिख रहा हूँ मैं जान के, आपने इधर लिखा होम, इधर लिखा स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड ज़बरदस्त, उसके बाद ब्रैकेट, ओके डन, बॉडी जनरेट बॉडी, स्कैफोल्ड के अंदर ओह सीख गया है, ठीक है, बॉडी, हम आगे कंटिन्यू। हाँ जी आप शुरू करिए। कंटेनर, ठीक है, हाइट, गुड, बिल्कुल कंटेनर बनाना है, कंटेनर के अंदर हाइट, ठीक है, 300 बाय 300 ले लेते हैं। आगे कलर, कलर डॉट डॉट आ नहीं रहे, बिल्कुल कलर्स, कलर्स की फैमिली में से कलर्स होते हैं। सेव किया, जाके चेक किया क्या बना, आपका एक बॉक्स आ गया, ऑसम। नेक्स्ट आपने एक सिलेंडर बनाना, ओके गुड, कुछ तो हुआ। हाँ 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 जी दानियल भाई आप बताएं। कलर्स की हम लोग पता करेंगे और इसको बोलेंगे ज़बरदस्त आ रहा था। क्लास करेंगे। किसकी डेकोरेशन, बिल्कुल हम बॉक्स को डेकोरेशन दे रहे हैं तो हमें डेकोरेशन देना है। उसके बाद इसका रेडियस का हम बोलेंगे। इधर रेडियस, नो 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 नो, यहाँ पे आएगा बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स इसके अंदर मतलब आप एक बॉक्स को डेकोरेट कर रहे हो, ओके डन। अब सारी प्रॉपर्टी चलेंगी, अब कौन सी? वालेकुम अस्सलाम, नहीं अयाज, ओके अच्छा, रेडियस कौन सा? बॉर्डर रेडियस, ठीक है, आगे फिर बॉर्डर रेडियस, जब आप बॉर्डर रेडियस लिखो फिर आपने लिखना है बॉर्डर रेडियस डॉट, अब वो कहता है ठीक है सर्कुलर, या आपने किसी एक दो को देना है या आपने सर्कल देना है, मैं कहता हूँ सर्कुलर। ये एक इन चीज़ों को याद रखने में कि भाई अब ये इस रेडियस ऐसे करना, वो याद करने का तरीका नहीं। देखो या आपने लट से एक सर्कल बना, आपने रेडियस देना, आपको पता चल गया अच्छा डेकोरेशन के अंदर एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है, ओके आप आ गए। Properties याद है। तो आप ये भी कोई इतना बुरा नहीं है, आपने किसको रेडियस देना है? सर कंटेनर को, हाँ। कंटेनर को जब भी डेकोरेशन देनी हो डेकोरेशन में होगी, डेकोरेशन के अंदर आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक सजेशन आ जाए बॉर्डर रेडियस, आपने बॉर्डर रेडियस किया, अब बॉर्डर रेडियस के आगे बॉर्डर रेडियस ही आता है, ये मुझे याद रखना पड़ा, ठीक है। उसके आगे आप जब डॉट लगाओगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे, वो कहता है सर्कुलर, सर्कल मतलब बनाना, मैंने कहा हाँ, अगर आपने खाली एक दो साइड की देनी है तो ये वाला ओनली, अभी मैं देख के दिखाता हूँ, वो ठीक है। मतलब हो सकता है ना आप कहें आपने रेडियस सिर्फ टॉप राइट को देना है, हाँ। बाकियों को नहीं देना, मतलब एक स्क्वायर की 4 साइड होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट, वो टॉप राइट बॉटम ये, तो अब मैंने सर्कल का मतलब चारों तरफ अप्लाई कर, ओके मैंने इसके बाद सर्कल की प्रॉपर्टी दी, कितनी दूँ सर्कल? इसको आप देते हैं 150।
ओके 150 सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं। हाँ नहीं रहा, क्लोज नहीं किया ना सेमीकोलन। नहीं सेमीकोलन का एरर होता तो चलता ही ना, ये एरर नहीं है, ये चला है, ये आपके लॉजिक में कहीं गड़बड़ है। हाँ इसमें कलर नहीं दिया। बिल्कुल कंटेनर को कलर नहीं दिया, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर बना हो। कहाँ पे दूँ? बॉर्डर डेकोरेशन के अंदर देखेंगे। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आए, हमने का कलर यहाँ पे कलर्स डॉट रेड, लेट्स सही है, चेक किया तो ये हमारा कोई आ गया। ओके लुक लाइक सिलेंडर, ओके इसका हम रेडियस कम कर देंगे तो सिलेंडर फट जाएगा। ओके ओके सिलेंडर मच टाइप बेटर मच बेटर। नहीं निकल को ऐसे सिलेंडर आएंगे देना। ओके दैट्स गुड। हाँ जी आगे आप बताएं, ग्रेडियंट कैसे दूँ? कहाँ पे ग्रेडियंट? ग्रेड बॉक्स डेकोरेशन। बिल्कुल डेकोरेशन के अंदर ग्रेडियंट। कलर्स ये नहीं बता पाओगे तुम, मुझे यकीन है तुम नहीं बता पाओगे। प्रूफ करो तुम बता दोगे। सही है, लेट्स सी। हाँ कलर्स, कौन सा ग्रेडियंट? कौन सा ग्रेडियंट? कलर्स के देते हैं। कलर्स? और नहीं ऐसे कौन से कलर्स आ गए? फिर ग्रेडियंट वाले आएगा फिर कलर्स आएंगे। नहीं ग्रेडियंट की बेसिकली 3 टाइप्स होती है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फ्लटर, ग्रेडियंट, ये आपको मैं एक आर्टिकल देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है। जब भी मैंने ग्रेडियंट लगाने होते हैं ना, मैं मोस्टली इसको देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं इसमें कितनी तरह के ग्रेडियंट्स हैं। ये आर्टिकल है, नहीं लीनियर नहीं, फ्लटर ऑल ग्रेडियंट, आई थिंक ये है गीक्स फॉर गीक्स। इसमें सारे फ्लटर के ग्रेडियंट बताएं और कैसे कैसे दिखेंगे ये भी बताया। ये है देखो, फ्लटर के अंदर 3 टाइप्स के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर, रेडियल और ये स्वीप। अब वो नीचे एग्जांपल देगा, कहता है अगर आपने ये या नीचे कोड भी दिखाया, कहता है अगर लीनियर यूज़ करना है तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है। वो इसके बस समझा भी रहा है कि अच्छा ये देखो ये -1 ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसको लगाने का तरीका भी बता रहा है, देखो आपने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करना है, उसके अंदर कलर्स के अंदर लिस्ट दे दें, सही है। उसके बाद ये बिगिन और एंड का ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं इस तरह से ग्रेडियंट बनेगा, मैंने कहा ओके। उसके बाद वो कहता है कि आपने अगर लेट्स से ये तो लीनियर था, अगर आपको इस तरह से ग्रेडियंट चाहिए कि जिसमें सेंटर से ये सब हो रहा हो, तो उसके लिए आप यूज़ करो रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट क्या करेगा, जैसे सर्कल टाइप की लुक दे देगा ग्रेडियंट में, इस तरह के। इसके अलावा वो ये भी लुक्स देगा रेडियल वाला, इस तरह से शेड स्टाइल। इसके अलावा लास्ट कौन सी थी, ये स्वीप वाली, ये इस तरह से होगी। ये आपने देखा होगा जैसे वो कलर पैलेट जैसी लुक होती है, और जैसे वो रेनबो टाइप कुछ बन रहा हो, तो ये स्वीप होती है। ये बहुत कम यूज़ होती है, मोस्टली एस में लीनियर यूज़ होती है, बिकॉज वो अच्छी इफेक्ट देने के लिए, एक कार्ड की लुक देने के लिए होती है। तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए लीनियर को यूज़ किया। बट लेट्स से मैं अभी दोबारा करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट ये आ गया। अब आपने कलर्स की एक लिस्ट देनी है, मतलब आपने स्क्वायर ब्रैकेट लेनी। जब भी आपने ये सबसे बड़ी है बॉक्स ब्रैकेट, ये बॉक्स ब्रैकेट जिसको हम एरे ब्रैकेट भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, सही है। तो आपने जो ये बॉक्स ब्रैकेट है, इसमें फ्लटर में बॉक्स का मतलब है मल्टीपल। आपने इस तरह से क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपने क्या कहते हैं इस तरह से मल्टीपल कलर्स दिए। मैं आ गया, ओके। तो इधर हमने कलर्स के अंदर लिस्ट ले ली जो खाली है, यहाँ पे हमने लिखना है कलर्स डॉट, अपने सारे कलर्स दे देना। हाँ जी बताओ यार, मेरा कलर तो बहुत बुरे हैं, कुछ तुम बताओ कुछ। हाँ जी उमर भाई, यहाँ पे बताओ। येलो दे दे, अच्छा रेड दे। वाह, आपका रात डिज़ाइन भी इन 2 कलर्स में ही था। नहीं वो नहीं मैंने देखा था, और वो इन दोनों में ही था, वो इन दोनों में था। अच्छा लगा। ओके दैट्स ऑसम, बट आई थिंक इट विल बी लुक बेटर। ओके अच्छा, इसकी जगह पे एक होता है रेडियल ग्रेडियंट, उसका भी सिंटैक्स सेम होता है। आपने सिर्फ लीनियर की जगह रेडियल लिख देना। सेव करते हैं, ये देखो अच्छा हम हाँ ठीक है। ये वो ऐसा लग रहा है जो ब्लास्ट होने वाला है कंटेनर अपना। यूनिवर्सल दोबारा ओके दैट्स ऑसम। अच्छा इसके अलावा एक स्वीप होता है, स्वीप ग्रेडियंट, इसको देखते हैं।
ये देखो इस तरह से, ठीक है। सही है। तो मुझे इस क्या कहते हैं, हमें ये रेडियल अच्छा लगा है। अच्छा एक चीज़ और होती है लीनियर के अंदर, ये और सब के अंदर होती है, वो क्या होती है, आप इस कलर से बाहर आओ, रहना अपने ग्रेडियंट के अंदर, लीनियर के अंदर, उसके अंदर रह के एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे बिगेन, बिगेन मतलब कहाँ से शुरू हो। आप यहाँ पे देते हो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट, अब आप बताते हो टॉप सेंटर से, टॉप से शुरू हो, टॉप राइट लेफ्ट से शुरू हो। अब देखना जब आप लीनियर देखोगे ना, यहाँ से वो शुरू हुआ, हाँ, येलो कलर यहाँ से नीचे देखो, ये सेंटर से शुरू नहीं हुआ, वो वहाँ से जैसे इस साइड से रोशनी आ रही है। और मैं अब इसको क्या कहता हूँ ख़त्म कहाँ पे हो, एंड कहाँ पे हो, मतलब कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे एंड हो। मैं कहता हूँ एंड होनी चाहिए ये अलाइनमेंट डॉट लेट्स से बॉटम राइट, बॉटम राइट। अब देखो वो इधर से शुरू हुआ, इधर से लाइक एक्स जैसे क्रॉस का निशान होता है। अगर मैं अभी देखो ये जो येलो लाइट है यहाँ से शुरू हुई है और रेड ऑरेंज यहाँ से शुरू हुई है। पहले क्या था, दोनों सेंटर से मिल रहे थे, अब वो टॉप से बॉटम से मिल रहे हैं, सही है। तो सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको सेंटर कर देता तो क्या होना था, ये सेंटर से मिल रहे होते हैं। जैसे अब येलो वाला जो सा है मैं कहता हूँ सेंटर से मिले, और येलो वाला कलर जो सा है वो ये सेंटर से शुरू हो रहा है और ये नीचे से शुरू हो रहा है। तो अब इनके साथ खेल के आप कैसी डिज़ाइन बनाते हो, आपकी अब किस्मत है या आपकी लॉजिक्स है कि आप किस तरह से क्या चीज़ बनाते हो। बट एट दी एंड आपने क्या कहते हैं, चीज़ वो बनानी है जो अच्छी लगे। इंस्टाग्राम पे गलत है तो या यू कैन, इफ़ यू कैन लाइक यूज़ कर कलर करो उसके ग्रेडियंट्स वगैरह, ऑसम आप कर सकते हो, सही है। तो एट दी एंड ये कंटेनर बन गया। अच्छा इसको बॉर्डर देना है अब, चलो हाँ जी हाँ जी करी साहब, बॉर्डर चाहिए मुझे तो किस कलर का बॉर्डर चाहिए मुझे, पर्पल कलर का, हाँ जी, और 10 पिक्सल थिकनेस। ओके बॉर्डर, हाँ हाँ, मैं जब भी आपसे प्रॉपर्टी पूछूंगा ना गलत जगह पे लिखूंगा। आपने बिल्कुल, आपने सबसे पहले सोचना है मैं जगह कौन सी सही करनी है, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर बॉर्डर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है बॉर्डर। जैसे आपने जब बॉर्डर रेडियस देना है आपने लिखना है बॉर्डर रेडियस का कैपिटल बॉर्डर रेडियस, इसी तरह से बॉर्डर का लिखना है बॉर्डर का बॉर्डर डॉट, और वो कहते हैं कितनी ऑल साइड, में कहा ऑल साइड, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ठीक है आपने ऑल साइड से बॉर्डर तो देना है, आपने इधर बॉर्डर ऑल किया, वो खुद ब खुद ब्लैक कलर का 1 पिक्सल लग गया। अच्छा हमने कलर बॉर्डर का भी चेंज करना होगा। हाँ अब आप करवाएंगे ना कारी साहब, भी करवाएंगे हमसे कारी साहब, हाँ जी। कलर बॉर्डर के अंदर ठीक है, कलर बिल्कुल, ब्लैक कलर्स डॉट, जब भी कलर्स ब्लैक ब्रैकेट नहीं करेंगे, नो, कलर्स डॉट करके कलर्स दोगे ना, कलर्स डॉट, फिर कलर्स के लेट से आपने लेट से कलर पर्पल ले लिया, और पर्पल का आपको वेरिएंट चाहिए तो इसके आगे ब्रैकेट हो, इसके 200 करके, ठीक है। अच्छा जो ये ब्रैकेट वाली चीज़ है ये सम टाइम चलती नहीं है हर जगह पे, इसका ये ड्रॉबैक है। जैसे उधर ब्रैकेट नहीं चल रही थी तो आपने इसको शेड को यूज़ कर लिया, तो दोनों में डिफरेंस यही पूछा जाता है कि सम टाइम वो शेड कोई प्रॉपर्टी लेती है कोई नहीं लेती। 10 पिक्सल का 10 पिक्सल। ओके मैंने तो बेसिकली वेरिएंट चेंज किया ही है। अच्छा हाँ ओके, ब्लैक में आ गए तो वापस एक पर्पल का शेड आ गया। अब इसके आगे इधर कोमा दूंगा और विड्थ दूंगा, तो जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस उसको विड्थ कहते हैं। तो मैंने इधर आगे 10 दे दिया, सेव किया एंड लेट्स सी। ये तो मुझे लग रहा है जैसे फ्रेम होता है ना पिक्चर का, ये वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वो नहीं लग रहा जो हम बनाना चाह रहे थे। गुड मेहनत करेंगे। ठीक है गुड, बट इट्स 1 out of 10। ओके मैं इसके पर्पल को थोड़ा और डार्क करता हूँ। ओके डार्क दैट्स ऑसम, डार्क एंड डार्क, आई थिंक मच बेटर। ओके सही है। तो अब ये बेसिकली कुछ कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ है जिनको यूज़ किया है। अब इसको सेंटर में करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल तरीका, जिस भी आपने विजेट को सेंटर करना हो, आपने इस पूरे कंटेनर को सेंटर करना, तो आपने कंटेनर पे क्लिक करना, आपने कंटेनर पे क्लिक करना,
और ये बल्ब पे क्लिक करना है और इसको सेंटर में रैप कर देना। सेव किया और ये सेंटर। ओके ओके हो गया। तो ये बेसिकली छोटी सी हमने अभी तक देखी है जिसको यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। इधर तो कुछ एनीथिंग